अगर डायग्राम एग्जाम में आ जाए कि डायग्राम ड्रॉ करे बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना बच्चों। देख लीजिए, हाँ तो यहाँ समझना, आखिर यह बात आ जाए कि डायग्राम बच्चों कैसे ड्रॉ करोगे, डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब कि एक प्रकार का ग्राफ। अरे वो डायग्राम ग्राफ लिख देते हैं, ग्राफ। तो बच्चों डायग्राम तो वही था जो पहले बताए। देख लीजिए, ग्राफ ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, जानते हो बहुत सस्ता कहानी है बच्चों। सबसे पहले यह बात याद रखना है, जो एसी वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज उसका डायग्राम कैसे होता है, इस प्रकार से ग्राफ होता है ना, ऐसे होता है। लेकिन अब देख लीजिए बच्चों, यह है आपका एसी वोल्टेज का, यह है एसी वोल्टेज का है। इसमें अगर पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई किया, पॉजिटिव को रेक्टिफाई किया, तो सिर्फ प्रकट कौन हुआ बच्चों, पॉजिटिव साइकिल प्रकट हुआ। सिर्फ कौन प्रकट हुआ है, पॉजिटिव साइकिल प्रकट हुआ है बच्चों। इसके निगेटिव जो नीचे वाला प्रकट नहीं करना है, ऊपर वाला प्रकट करना है। नीचे वाला प्रकट नहीं करना है बच्चों, ऊपर वाला प्रकट करना है। तो बोलोगे सर गजब डायग्राम बना आपका गजब डायग्राम बना। देख लीजिए, है ना रे। तो नीचे वाला प्रकट नहीं करना बस इस तरह से। तो यह हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बन गया। तो एकदम गजब लगा कि नहीं। देखिए हाफ वेव जो इस प्रकार से पल्स टाइप का बनता है बच्चों, पल्सेटिंग वोल्टेज कहते हैं इसको। देख, तो इस दौरान जो वोल्टेज निकलता है ना, उसको पल्सेटिंग वोल्टेज कहते हैं। देखिए पल्सेटिंग वोल्टेज, तो इस रूप में बच्चों प्रकट होता है, इस पल्सेटिंग वोल्टेज रूप में प्रकट होता है। हाँ, एक पल्स टाइप का। अरे दाल जैसा नहीं लगता है, दाल जैसा रे। हाँ, दाल आपका चना का दाल है ना रे बच्चों, आपका मटर का दाल कुछ इसी आकार का होता है ना, पल्स आकार का होता है। हाँ, तो इसी के लिए बच्चों इसको कहते हैं पल्स। बहुत बार ना वेव में जानते हो, अगर तुम किसी रस्सी को बच्चों थोड़ा सा झटका मारिए तो कुछ इस प्रकार का चलता हुआ नजर आता है, इसको भी पल्स ही कहते हैं। हाँ, इसको भी पल्स ही कहते हैं, मतलब सेमी सर्कुलर टाइप का रहे ना, उसको पल्स कहा जाता है बच्चों। तो चलो अब इसके बाद देखिए, तो डायग्राम था। तो अब बताते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा चीज, फुल वेव रेक्टिफायर। देखो तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, अरे फुल वेव रेक्टिफायर की स्टार्टिंग से क्या शुरू कर देने, तो ये शुरू करते। देखिए समय ना बात को, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में बच्चों पूरा वेव को रेक्टिफाई करना है, पूरा वेव को रेक्टिफाई करना है कि नहीं। बिल्कुल इस बात को याद रखना है। देख लीजिए, तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना असल इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बच्चे डायग्राम नहीं बना पाते। चलो हम लोग बच्चों पहले डायग्राम की शुरुआत करते हैं, देखिए बाद में तो पॉइंट बॉर्डर मार दी बीच में, है कि नहीं, बाद में पॉइंट लिखते रहेंगे। डायग्राम देखिए कैसे बनता है। तो पहले याद रखना बच्चों, पहले तुम एसी सोर्स बनाना है, एसी सोर्स बनाना ताकि एसी वोल्टेज आना चाहिए। इसके बाद तुम बच्चों ट्रांसफार्मर के पास ले जाना और इसमें प्राइमरी कॉइल बना देना, प्राइमरी कॉइल बना दिए। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, आप सेकेंडरी कॉइल बना दीजिए। देखिए सेकेंडरी कॉइल बन गया। हाँ, तो जो सेकेंडरी कॉइल बन गया, तो यह बात को याद है। और इसी तो अब यहाँ क्या करना होता है, यहाँ पर आप क्या करना है आपको, देख लीजिए। देखिए, और इसमें तुमको दो ठो डायोड बनाना है। हाँ, देखिए तो समय ये है आपका D1 और D2, दो डायोड इसमें तैयार करोगे। कितना डायोड, दो ठो तैयार करोगे। हाँ, तो इस बात को याद रखना बच्चों। देखिए पहला देखिए डायग्राम, और इसके बाद दोनों डायोड का जो दोनों टर्मिनल को आपस में मिला देना है। आपस में क्या करना है, मिला देना बच्चों। इसके बाद मिलाने के बाद या देख लीजिए, आप एक पोर्शन को आगे ले जाओगे। इसके बाद जानते हो सेकेंडरी के बीच में यहाँ कनेक्शन क्या आता है, एक वायर का कनेक्शन क्या आता है, और यहाँ से सीधे बच्चों नीचे गिरा करके अर्थिंग बना दिया जाता है। कि क्या बना दिया जाता है, अर्थिंग। यहाँ सीधे गिरा करके अर्थिंग बना दिया जाता है। तो अब इस बात को याद रखना, मतलब इस प्रकार से करना है। हाँ, और दूसरा वाला बात क्या करना है, इस अर्थिंग से एक कनेक्शन निकालना बच्चों, एक कनेक्शन निकालना है। देखिए कनेक्शन निकाल दिया। देखिए, और ये कनेक्शन निकालने के बाद इस प्रकार से पोर्शन को आगे बढ़ा देना है, और यहाँ पर जोड़ देना तुम बच्चों, यहाँ पर जोड़ देना है एक लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जोड़ देना है लोड रेजिस्टेंस। हाँ, तो चलो बच्चों देखिए बहुत तगड़ा बन गया है कि नहीं, बहुत तगड़ा बन गया। अब देखिए इसको तुम ए मान लीजिए और इसको पॉइंट
बी मान लीजिए बच्चों, समझना है। देख लीजिए, अब बताना है तुमको, बहुत अच्छा बात है कि अब इसमें क्या होगा, इसमें कैसे होगा बच्चों कि ये आपका प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का, ये सेकेंडरी कॉइल है। हाँ देखिए बीच में बच्चों पास होता है, बीच में पास होता है, मतलब जिस प्रकार अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर जाएगा तो माइकल फैराडे का नियम लागू होगा, आपका एसी वोल्टेज इस कॉइल में आ जाएगा, है कि नहीं, जैसे फ्लक्स चेंज होगा। तो चलो अब हमको यह बात बता दीजिए, अगर यह है बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें जानते हो एक वायर को देखो सेकेंडरी के बीच पर टैपिंग किया गया, जोड़ा गया है बच्चों, जिसके चलते फुल वेव रेक्टिफायर को सेंटर टैप रेक्टिफायर भी कभी कभार बोल देते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर भी बोल देते हैं बच्चों, सेंटर टैप रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें जो एक वायर को ना कि सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से जोड़ा जाता है, हाँ जहाँ से देखिए। अगर अब हमको यह बात बता दीजिए, अगर बच्चों जैसे वेव आता है, एसी वोल्टेज आता है, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगाता है कि नहीं। तो अगर बच्चों जब पॉजिटिव होगा, ये ए जब पॉजिटिव होगा तो बच्चों तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो उस केस में D1 किस बाइस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में, D2 रिवर्स बाइस में। तो बच्चों D1 से करंट जाएंगे कि नहीं, बच्चों D1 से करंट जाएगा, तो जाने के बाद यहाँ आएगा, फिर बच्चों लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पास हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चों। अगर निगेटिव हाफ साइकिल रहा, अगर ए निगेटिव रहा तो बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया और ए क्या हो गया, आपका रिवर्स बाइस हो गया। उस केस में करंट नीचे से जाएगा और यह भी कनेक्शन होकर के यहाँ से होकर इधर से जाएगा रे। तो इसमें देखो बच्चों दोनों साइकिल का जो करंट है वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है कि नहीं बच्चों, फुल वेव रेक्टिफाई हो रहा है रे। आपका पॉजिटिव वेव को बच्चों ऊपर वाला डायोड रेक्टिफाई कर रहा है और निगेटिव वाले को नीचे वाला वेव रेक्टिफाई कर रहा है। इसीलिए बच्चों इस प्रकार के रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, या तो फिर सेंटर टैप रेक्टिफायर भी कहते हैं। हाँ इस बात को याद रखना बच्चे, इस बात को याद रखना है। तो चलो अब यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है देख लीजिए। इन फुल वेव रेक्टिफायर बच्चों दो ठो सेमी कंडक्टर डायोड का यूज किया था, दो सेमी कंडक्टर डायोड का। हाँ बिल्कुल इस बात को याद रखना है। इन फुल वेव रेक्टिफायर में, इन फुल वेव रेक्टिफायर में याद रखना बच्चों टू सेमी कंडक्टर डायोड यूज्ड। यह बात याद रखना कि फुल वेव रेक्टिफायर में दो ठो सेमी कंडक्टर डायोड का यूज किया जाता है। हाँ देखिए एकदम याद रखना है, अब तो समय ना देख लीजिए। इंड ऑफ बोथ डायोड, दोनों डायोड का जो बच्चों क्या कहते हैं इंड होता है, मतलब कि ये आपका एन साइड होगा। देखिए ये जो आपका एन साइड होगा बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं बच्चों। तो क्या कहते हैं अब ये एन साइड जो होता है तो ऑफ बोथ डायोड, दोनों डायोड का जो एन साइड होता है दोनों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है और दोनों को एक साथ कनेक्ट करके किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, लोड रेजिस्टेंस के साथ। हाँ याद हम देख लीजिए एन साइड ऑफ बोथ डायोड, देख लीजिए कि कनेक्टेड टूगेदर एक साथ कनेक्ट किया जाता है, एक साथ कनेक्ट किया जाता है बच्चों, बिल्कुल याद रखना है। देख लीजिए कि एंड देन, और तब बच्चों एंड देन कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टेंस। तो एंड देन कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, अब दोनों मिलकर के लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होते हैं कि किस क्रम में, रे पैरेलल में। यहाँ पर किस में होगा, पैरेलल में। कि चलो बच्चों देख लीजिए। हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा हम दिया हुआ लिख दिया है कि नहीं, बिल्कुल याद है। हाँ चलो अब इसके बाद चलो पॉइंट वाइज चलते हैं बच्चों। अगर ए पॉजिटिव हो जाए और बच्चों बी अगर निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, D1 डायोड जो होगा बिहेव एज फॉरवर्ड बाइस और D2 डायोड बिहेव एज रिवर्स बाइस के साथ बिहेव करेगा बच्चों। करंट सिर्फ ऊपर वाला से जाएगा, हाफ वेव ऊपर वाला रेक्टिफाई किया और हाफ वेव नीचे वाला रेक्टिफाई करता है सेकंड हाफ साइकिल में, है कि नहीं। तो चलो देख लीजिए पॉइंट वाइज बढ़ते हैं। हाँ तो इफ बच्चों याद रखना, इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए क्या हो जाए बच्चों, अगर ए अगर पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होगा बच्चों बता दीजिए। तो याद रखना इस केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा बच्चों, D1 जो डायोड होगा, D1 डायोड बिहेव एज फॉरवर्ड बाइस होगा ना रे।
देखिए ये फॉरवर्ड बाइस के जैसा बिहेव करेगा बच्चों, फॉरवर्ड बाइस के जैसा बिहेव करेगा। तो एंड D2 और जो D2 बिहेव करेगा एंड D2 डायोड बिहेव एज रिवर्स बाइस। हाँ, यह सब बात को याद रखना है। अब D2 किसके जैसा बच्चों बिहेव करेंगे? तो रिवर्स बाइस के जैसा बिहेव करेंगे। हाँ, तो बच्चों इस केस में क्या हुआ देख लीजिए, ओनली बच्चों क्या हो जाएगा कि करंट पासेस थ्रू D1। बच्चों किसके द्वारा करंट पास होगा? D1 के द्वारा, याद रखना है। तो ओनली करंट पासेस थ्रू D1। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, याद रखना, D1 के द्वारा ही पास करेगा, D1 के द्वारा ही पास करेगा। लेकिन अब दूसरा वाला बात याद रखना बच्चों, इफ A इज निगेटिव। बच्चों अगर A क्या हो जाए, देख अगर A निगेटिव अगर हो जाता है तो क्या होगा बच्चों, D1 रिवर्स बाइस हो जाएगा और D2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा कि नहीं? देख लीजिए, इफ A इज निगेटिव तो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा कि इन दिस केस, देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, D1 डायोड जो होगा देख लो, D1 डायोड बिहेव एज, अब ये जो अपना व्यवहार करेंगे रिवर्स बाइस के जैसा बच्चों, ये व्यवहार करेंगे रिवर्स बाइस के जैसा कि एंड D2 कैसा बिहेव करेंगे, देख लीजिए, एंड D2 डायोड बिहेव एज, और ये जो बिहेव करेंगे बच्चों एज फॉरवर्ड बाइस के रूप में। तो फॉरवर्ड बाइस के रूप में बच्चों यह बिहेव करेंगे, देख लीजिए, एंड पासेस इट्स करंट, और अपने करंट को पास करते हैं बच्चों, देख अपने करंट को पास करते हैं। तो याद रखना है, तो थ्रू D2, इस D2 के द्वारा सिर्फ पास करेंगे। हाँ, तो बच्चों इस केस में हम लोग क्या जान लिए बच्चों, याद रखना है, देख लीजिए कि इसमें क्या हम लोग देखे कि AC वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ दोनों रेक्टिफाई हो गया कि नहीं, दोनों रेक्टिफाई हो गया। इसीलिए इसे क्या कहा था बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर कहा था। बिल्कुल याद रखना है, देख लीजिए हियर यहाँ बच्चों बोथ हाफ साइकिल, दोनों ही हाफ साइकिल बच्चों, दोनों ही हाफ साइकिल, कौन सा समझना, पॉजिटिव एंड निगेटिव। यह बात याद रखना है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हाफ साइकिल यहाँ रेक्टिफाई हो रहा है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, देखिए यह बात को समझना है। तो बच्चों यह बात याद रखना, हियर बोथ हाफ साइकिल है पॉजिटिव एंड निगेटिव रेक्टिफाई। यहाँ पर दोनों ही रेक्टिफाई हो रहा है बच्चों, दोनों ही रेक्टिफाई हो रहा है, याद रखने की। सो इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, सो इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। यह बात को याद रखना, फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है बच्चों, इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। लाइट इतना लेट से आया ना रे, जब वीडियो खत्म होता है तब आता है। देख लीजिए बच्चों, यही वजह होता है कि इसको क्या कहा जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। हाँ, तो समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर में भी तो एकदम पूरा क्या कहते हैं, प्योर DC करंट, तो इस रेजिस्टेंस से होकर पास नहीं होने वाला होता है। अगर प्योर करंट को, प्योर DC करंट को या प्योर DC वोल्टेज को अगर पास करना रहे बच्चों, तो कुछ और मेथड को बच्चों जानते हो। इस केस में भी जो इससे होकर के जो करंट जाता है, दोनों वेव को तो रेक्टिफाई किया, हम भी मानते दोनों को रेक्टिफाई किया है कि नहीं। लेकिन यह बात याद रखना है, पूरा रूप से सीधा नहीं हो पाते बच्चों, पूरा रूप से सीधा नहीं हो पाते। कि जिस प्रकार से DC जो फ्लो होता है ना, ऐसे फ्लो होता है, और AC फ्लो होता है ना बच्चों, ऐसे फ्लो होता है। हाँ, लेकिन दोनों वेव को रेक्टिफाई करते हुए भी इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चों, कुछ ऐसे होता है। देख लीजिए इसका जो ग्राफ होता है, हम पहले दोनों ग्राफ को बनाते भी तो। हाँ, देखिए छोटा सा जगह है, देखिए जैसे बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या AC वोल्टेज कहते हैं। हाँ, लेकिन दोनों अगर रेक्टिफाई हो भी जाए तो फिर भी पूरा ढंग से बच्चों सीधा नहीं होते, पूरा ढंग से सीधा नहीं होते। यहाँ पे ध्यान दो, देख लीजिए
देखिए यहाँ समझ में है हल्का फुल्का रिपलिंग दिखाई दे। हाँ देखिए वो मतलब जो हल्का इस प्रकार रिपलिंग दिखाई दे रहा है। हाँ मतलब इसी को पूरा अगर सीधा करना है ना बच्चों तो रेक्टिफायर से पॉसिबल नहीं होता है। हाँ पूरा रूप से तुम सोचोगे सर हमको प्योर डीसी वोल्टेज चाहिए तो वो बच्चों पूरा रूप से सीधा नहीं होगा बच्चों, पूरा रूप से सीधा नहीं होगा। मतलब कि अगर तुमको प्योर डीसी चाहिए ना, प्योर डीसी चाहिए मैं हल्का फुल्का करंट लगी जाएगा, हल्का फुल्का करंट लगी जाएगा। हाँ तो इस बात को याद रखना है। लेकिन वो अगर आपका सपना है कि सर बिल्कुल प्योर डीसी की ज़रूरत है, हमको प्योर डीसी की ज़रूरत है बच्चों, रेक्टिफायर ना उतना नहीं कर पाएगा, आपको कैपेसिटर यूज़ करना पड़ेगा। किसको यूज़ करना पड़ेगा बच्चों? कैपेसिटर को। अगर तुम कैपेसिटर के मदद से अगर प्योर डीसी बना रहे हो, अगर प्योर डीसी बना रहे हो तो बच्चों याद रखना उसे कहते हैं फिल्टर सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर सर्किट। उसको कहते हैं बच्चों फिल्टरिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टरिंग करना। लेकिन अभी चलो बच्चों अगला स्लाइड में हम यही बात बताएंगे कि फिल्टर सर्किट क्या चीज़ होता है।